सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक है, मार्मिक है। आप लोग भी कथा को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा का आनंद आता है और कथा समझ में भी आता है। चलिए कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष तथा सर्वत्र स्वतंत्र परमात्मा हैं। सृष्टि के अवसर पर परब्रह्म श्री कृष्ण ही स्वयं दो रूपों में प्रकट होते हैं। उस समय निराकार तथा ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण का दाहिना अंग पुरुष तथा बायां अंग प्रकृति के रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण का निराकार रूप योगियों के द्वारा सदा ध्येय है। इनका साकार विग्रह भक्तों के लिए परम आनंदमय है। जब इन्हें साकार रूप में प्रकट होने की इच्छा होती है, तब ये मन को मुग्ध करने वाला परम मनोहर विग्रह प्रकट करते हैं। इनका साकार विग्रह चिन्मय तथा सुंदरता का पुंज है। इनके विशाल नेत्र शरत्काल के खिले हुए कमल की भांति सुंदर तथा इनका विग्रह श्याम है। इनका मुकुट मोर पंख से सुशोभित है। मालती की माला इनके कंठ की शोभा बढ़ाती है। इनकी नासिका अत्यंत सुंदर है तथा इनका मुख सदैव स्मितहास्य से युक्त रहता है। परम मनोहर भगवान श्री कृष्ण मात्र भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीतांबर धारण करने के कारण इनका विग्रह परम मनोहर दिखाई देता है। इनकी दोनों भुजाएं
रत्नमय आभूषणों से भूषित रहती है। इनके हाथ में बांसुरी सुशोभित है। भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका सहज स्वभाव है। ये परम स्वतंत्र तथा संपूर्ण मंगलों के भंडार हैं। इन्हीं देवाधिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं। इनकी कृपा से जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय सब प्रभाव रहित हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु भी इनके एक निमेष की तुलना में है, अर्थात इनके पलक झपकने में जितना समय लगता है, ब्रह्मा की संपूर्ण आयु उतनी ही है। भगवान श्री कृष्ण ही सबकी आत्मा तथा परब्रह्म कहलाते हैं। भक्तों को भक्ति और दास्य भाव प्रदान करने के कारण ही ये श्री कृष्ण कहलाते हैं। यही चराचर जगत के आदि सृष्टा हैं। सर्वप्रथम परब्रह्म श्री कृष्ण ने सृष्टि करने का विचार किया। तदनंतर इन्होंने अपने ही कामनी विग्रह को दो भागों में विभक्त कर दिया। इनके वाम अंश को स्त्री और दक्षिण अंश को पुरुष कहा गया। दक्षिणांश भगवान श्री कृष्ण का साकार विग्रह है और वामांश मूल प्रकृति राधा है। मूल प्रकृति राधा का विग्रह भी चिन्मय है। उनका शरीर विकसित कमल के समान अत्यंत सुंदर है। उनके गले में सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित है। वे तिरछी दृष्टि से प्रभु को निहारती रहती हैं। वे चकोरी बनकर श्री कृष्ण के रूप का अपने दिव्य चक्षुओं से निरंतर पान करती रहती हैं। रत्नमय आभूषण एवं दिव्य वस्त्र उनकी शोभा को और भी
अधिक बढ़ाते रहते हैं। उन देवी के ललाट पर कस्तूरी की बिंदी सुशोभित है। उनका दिव्य विग्रह करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा को लज्जित करने वाला है। वे अपनी मधुर चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्व को भी नष्ट करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। मूल प्रकृति राधा एवं श्री कृष्ण का रास जब ब्रह्मा के एक दिन पर्यंत चलता है तो रास से श्रीमती राधा श्रम बिंदु से ही सृष्टि का प्रारंभ होता है। मूल प्रकृति भगवती राधा के शरीर के दिव्य प्रस्वेद से ब्रह्मांड एवं निःश्वास से पंच प्राण जल एवं पृथ्वी का निर्माण होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से मूल प्रकृति राधा ही सृष्टि की आदि कारण बनती हैं। सृष्टि का उद्भव, पालन और संहार उनका मुख्य कार्य है। भक्तों के लिए तो भगवती राधा वाक्चल कल्पतरु हैं। प्रसन्न होने कर वे भगवती धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ प्रदान कर देती हैं। सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के वामन से प्रकट मूल प्रकृति राधा गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक उनका शरीर ब्रह्म तेज से दे दीप्यमान रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण का वक्ष स्थल ही उनका स्थान था। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने के बाद उस देवी से सुवर्ण के समान एक बालक उत्पन्न हुआ। देवी ने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। यही बालक महाविष्णु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मूल प्राकृतिक के ही अंश से सरस्वती और कमला की भी उत्पत्ति हुई। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण के भी 2 रूप हो गए। आधे अंग से द्विभुज
श्री कृष्ण विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कमला और सरस्वती दोनों देवियों को भगवान विष्णु को प्रदान किया और राधा को अपनी सहचरी बनाया। दोनों देवियों के साथ भगवान विष्णु वैकुंठ पधारे। फिर उनके भी अंग से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद रूप, तेज, गुण और अवस्था में श्री हरि के ही समान थे। लक्ष्मी के भी अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मांड प्रकट हुआ। अंत में उन्होंने ही सृष्टि रचना का कार्य संभाला। भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हुए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उस गोपों को प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं निकली। वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती थी। उन मधुर भाषणी कन्याओं को श्री राधा ने अपनी दासियां बना लिया। सहसा मूल प्रकृति से श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का आविर्भाव हुआ। ये सृष्टि की सनातनी शक्ति और भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपिणी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की तपाए हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र ये अपने हाथों में लिए रहती हैं। रत्न निर्मित आभूषण इनकी शोभा बढ़ाते हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न हैं। इन्हीं से जगत शक्तिमान माना जाता है। स्थिति, बुद्धि,
फल, क्षुधा, पिपासा, दया, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति और कांति सभी इन्हीं दुर्गा के रूप हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप हो गए। उनका आधा अंग महादेव के रूप में परिणित हो गया और दक्षिण अंग से गोपित श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान थी। उनकी भुजाएं पट्टीस और त्रिशूल से सुशोभित थी। वे बागांबर पहने थे तथा उनके सिर पर सुंदर जटाएं थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित थे। सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की माला थी। वे अपने 5 मुखों से भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। भगवान शिव श्री कृष्ण के ही दूसरे रूप तथा अखिल लोक महेश्वर हैं। उनके भ्रूभन मात्र से सृष्टि का संहार होता है। वे कृपा के समुद्र हैं। औढ़दानी भगवान प्रसन्न होकर अपने आप तक को दे डालते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी दिव्य शक्ति राधा ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट करके उन्हें सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के कार्य में नियोजित किया। तो आज हम लोगों ने जो कथा सुना, इस कथा से यह ज्ञान हुआ कि ये राधा रानी है और भगवान श्री कृष्ण हैं, यही 2 लोग इस सृष्टि के मूल तत्व हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।